राम राम किसान साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस सीज़न का इस फसल का यह लास्ट वीडियो है। कई किसान भाइयों की फसल हैं उत्तरार्ध मोड़ पर आ चुकी है हार्वेस्टिंग के दौरान। और जैसा किसान साथियों आपको पता है कि जो 15 फरवरी के बाद जिन किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई थी उनकी फसल है वो जल्दी निपट गई, क्योंकि तापमान था वो काफ़ी ज़्यादा रहा है इस वर्ष। और लास्ट में आकर किसान साथियों खांखरिया और पाउडरी मिल्ड्यू वो ने भी काफ़ी अटैक किया। फसल अभी भी काफ़ी हरी भरी है, लेकिन अंदर से लेटेक्स आना बंद हो चुका है। कई पौधों की जो डंडियां हैं या यूँ कहें तना है उसी में ब्लॉक लग गया है, जिसके कारण दूध ऊपर नहीं चढ़ पाया है। हालांकि दावे कई किए गए कि आप ये स्प्रे करो वो स्प्रे करो और रुके हुए डोड़ों में भी लेटेक्स से फिर से आ जाएगा, लेकिन किसान साथियों कोई भी दावा यहाँ पर सत्य साबित नहीं हुआ है। हर दुकानदार अपनी दुकानदारी चलाना चाहता है और नतीजा आगे चलकर मौसम के माथे फोड़ दिया जाता है, जैसा कि इस बार भी हुआ है। किसान साथियों मैं स्वयं की बात करूं तो हर वर्ष से मेरा भी ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन उत्पादन सामान्य हुआ है। साथ ही किसान साथियों फसल भी हार्वेस्टिंग के दौरान है वो जल्दी निपट गई है। किसान भाइयों के 10वीं चीर 11वीं चीर तक के वीडियो जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, हालांकि किसी एक डोड़े में इतना चीरा लगाना लगभग असंभव है। लेकिन क्या होता है कि कोई कोई डोडे पकते हैं तभी से किसान भाई शुरू हो जाते हैं और लास्ट कंडीशन आती है तब तक उसमें 10 बार घूम जाते हैं, तो उसको 10वीं चीर या 11वीं चीर कहा जाता है। किसान साथियों फसल यदि सर्दी के दौरान ही शुरू हो जाती हैं, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो ये थोड़ा लंबा चलती हैं, जिससे कि किसान साथियों बेहतर प्रोडक्शन मिल जाता है। लेकिन फसल जल्दी पके इसके लिए उसके सही समय पे बुआई भी होना ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुआई भी इस साल बहुत सारे किसान भाइयों ने जल्दी की थी, लाइसेंस भी इस साल जल्दी मिल गए थे, लेकिन होना है वही जो ईश्वर को मंजूर है। किसान साथियों तो एक बारिश ने जो 26-27 अक्टूबर को हुई थी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को कर दिया था। कई किसान भाइयों को फसल दोबारा लगाना पड़ी और दोबारा फसल लगाने में किसान साथियों उनकी फसल है वो पचेती हो गई। परिणाम स्वरूप किसान साथियों उनकी फसल में हार्वेस्टिंग का काम कम दिनों तक चला और प्रोडक्शन भी सामान्य रहा। कुछ किसान भाइयों की प्रोडक्शन की स्थिति गंभीर भी हो सकती है। तो किसान साथियों आपने इस वर्ष देख लिया होगा कि दवाइयाँ खाद वगैरह ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस प्रकार से भी कर सकती हैं कि एक तो वातावरण में भी गर्मी हो जाती है और इन खाद दवाइयों की बेतहाती गर्मी की वजह से फसल है वो जल्दी सूख जाती है और ज़रूरत उतनी ही दवाइयाँ डालें उतना ही खाद डालें। किसान साथियों ज़्यादा टॉनिक बायोस्टिमुलेंट या ज़्यादा ओवरडोज के कारण फसल में फ़ायदा तो कम नुकसान ज़्यादा होता है। कई समस्याएं मैंने भी इस साल नहीं देखी हैं, जैसे कि प्लाट के बीच में पौधों का पूरी तरह से सूख जाना, जड़ों के द्वारा पौधे खराब हो जाना और पूरे के पूरे एकदम से सूख जाना, और कई किसान भाइयों के तो जड़ों में कीड़ों की भी समस्याएं देखी गई हैं। वहीं पर कुछ किसान भाइयों को लेटेक्स से नीचे गिरने की भी समस्या देखी, तो किसी को चिपकने की भी समस्या देखी। हालांकि ये नॉर्मल है, खेत को पिलाने और सुखाने से ये सामान्यतः ठीक हो जाते हैं। अन्य यदि बात करें किसान साथियों तो इस साल जो डोडे हैं वो काले पड़ने की समस्या भी देखी गई हैं, लेकिन किसान साथियों इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया है। जैसा कि पिछले शुरू एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल है और लगभग 1 दशक से आने लगा है। किसी के किसान भाई की ये समस्या ज़्यादा दिखी है तो किसी के कम, तो अलग अलग वैरायटी के कारण भी ये हो सकता है, अलग अलग दवाइयों के प्रयोग की वजह से भी हो सकता है। तो नतीजा तो ये हुआ कि इस प्रकार से जो डोड़े काले हुए हैं उससे कोई नुकसान इस वर्ष नहीं देखा गया है। तो किसान साथियों आपकी फसल अभी चल रही है या पूर्ण हो चुकी है, सामान्य से ज़्यादा खर्च हुआ है इस वर्ष या कम हुआ है या सामान्य हुआ है, और आपकी फसल आपने कब लगाई थी और कितने दिनों तक उसमें हार्वेस्टिंग चली है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। आपने कौन सा बीज लगाया था और आपके मन माफिक उत्पादन हुआ है या नहीं। किसान साथियों
इस फसल के ऊपर अगले वर्ष हम बीज सिलेक्शन से लेकर फसल के लास्ट बीज सिलेक्शन तक की सीरीज पूर्ण रूप से चलाएंगे, जिसमें कम से कम खर्च में अच्छा उत्पादन हो। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले सीजन में इस फसल से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए किसान साथियों, गुड बाय, गुड लक, जय माता दी।